बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली सूरह मुबारक है सूरह फातिर। हम लोग शुरू किए हुए तर्जुमतुल कुरान मजीद फातिर क्लास 9। सूरह फातिर मक्की सूरत है और इसमें टोटल 45 आयात हैं। इसका नाम फातिर पहली आयत से लिया गया है जिसका मैनी है पैदा करने वाला। इसी लफ्ज़ की वजह से इसका नाम सूरह फातिर रखा गया है। इस सूरत का एक और नाम भी है जिसको सूरह मलाइका कहते हैं क्योंकि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का जिक्र भी आया है। पहले एक्सरसाइज करते हैं। सूरत फातिर का दूसरा नाम है सूरह मलाइका, अभी हम पढ़ चुके हैं। फातिर के मानी है पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। कुरान मजीद में पहाड़ों और जानवरों का जिक्र करके दावत दी गई है। अल्लाह ताला की हिकमत पर गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। सूरह फातिर के मुताबिक अल्लाह ताला का हकीकी डर हासिल होता है अहले इल्म को, यानी उलमा को। क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों का बोझ वो खुद उठाएगा, कोई और उसके गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, ना ही किसी और के गुनाहों का उससे पूछा जाएगा। सूरह फातिर को यह नाम क्यों दिया गया है? पेज नंबर 162। इस सूरत का नाम फातिर पहली आयत से लिया गया है जिसके मैनी है पैदा करने वाला। इसी लफ्ज़ की वजह से इस सूरत का नाम सूरह फातिर रखा गया है। ये इसका जवाब है, ये वाली आयत। मैं इसको डिलीट करता हूँ हाईलाइट को, ताकि फिर अगली लाइन इसके साथ मिक्स अप ना हो जाए। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह फातिर का खुलासा लिखें। पेज नंबर 162। सूरह फातिर का खुलासा मुशरिकीन को तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देना है। ये इसका जवाब आएगा। सूरह फातिर के इल्मी और अमली नुकात में से दो तहरीर करें। पेज नंबर 163 है अगला। सूरह फातिर का मुताला करने के बाद जो इल्मी और अमली नुकात सामने आते हैं इसमें से नंबर 1, अल्लाह ताला हमारा राज़िक है, हमें इसके एहसानात को हमेशा याद रखना चाहिए। आयत नंबर 3 में बताया गया। आखिरत का वादा सच्चा है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं दुनिया की ज़िंदगी हमें धोखे में न डाल दे। सूरह फातिर आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाया गया। अगला सवाल है, सूरह फातिर का दूसरा नाम क्या है और इसकी वजह क्या है? इसका नाम सूरह मलाइका है। ऊपर हम आते हैं वापस। जी है जी, इस सूरत का दूसरा नाम सूरह मलाइका भी है क्योंकि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का जिक्र भी आया है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है हमारी तरफ। तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला, तमाम मखलूक़ात का रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका। सूरह फातिर पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर कीजिए। लॉन्ग सवाल अब तो आपको रट चुका है कैसे करना है। पहले इब्तिदा बता दें। मक्की सूरत, 45 आयात। सूरह फातिर का नाम क्यों रखा गया? इसका नाम सूरह मलाइका क्यों है? इसका खुलासा क्या है? फिर मज़ामीन बताने हैं। अल्लाह ताला की कुदरतों को बयान किया गया है। पहाड़ों जानवरों की करके मिसालें देकर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। फिर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी पर गौर करने से मंदरजा झैल बातें वाज़ेह होती हैं। जिस रब ने ये कायनात बनाई है इससे इसका निज़ाम चलाने में कतन किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है। ये कायनात बग़ैर मकसद के पैदा नहीं की गई है। जो हस्ती इस कायनात को बना चुकी है वो उसको वापस ख़त्म भी कर सकती है। ख़त्म करने के बाद दोबारा फिर बनाना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। कुरान पाक की सदाकत अज़मत का जिक्र किया गया। आखिर में मुशरिकीन फ़ौरन की नाफरमानियों पर इबरतनाक इंजाम के बारे में बताया गया और उसके बाद 3 नुकात बता दें, 2 ये वाले और एक और कोई भी जो आपकी मर्ज़ी है। तमाम इंसान अल्लाह ताला के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। शक क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना होगा। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम अल जलील व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और कुछ एक्स्ट्रा जो इसके बनते हैं MCQ सवाल वो कर लेते हैं। सूरह फातिर की आयत की तादाद 45। सूरह फातिर की पहली आयत में लफ्ज़ फातिर आया है। सूरह फातिर का दूसरा नाम सूरह मलाइका। मलाइका किसे कहते हैं? फरिश्तों को कहा जाता है। फातिर का मानी है पैदा करने वाला। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हैं। सूरह फातिर मक्की है या मदनी? सूरह फातिर मक्की है। इसकी कितनी आयात हैं? 45 आयात हैं और ये हम पहले कर चुके हैं। सूरह फातिर का खुलासा लिखें, तो ये भी एक्सरसाइज में से करें, यहाँ से ना करें, यहाँ बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। अल्लाह ताला का हकीकी डर किन को होता है? अल्लाह ताला का हकीकी डर उन लोगों को होता है जो इल्म और आगाही रखते हैं। इस सूरत में कुरान मजीद का तारुफ किस हवाले से कराया गया? कुरान मजीद की अज़मत और सदाकत का जिक्र है और इसकी खिदमत करने वालों के लिए बशारत है।
اس صورت کے آخر میں کن لوگوں کا انجام بتایا گیا؟ صورت کے آخر میں شرک کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا انجام بتایا گیا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی فوراً سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان رحیم ہے، بے حد رحم فرمانے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، گناہوں کی فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ چاہتا ہے کہ انسان برے اعمال سے توبہ کر لے۔ اگر ہمارے ہر اعمال پر پکڑ ہو جاتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی مخلوق۔ اور اس کے بعد جناب اگلی سورہ مبارکہ، 4 صورتیں ہماری ماشاء سورہ رہ گئی ہیں۔ سورہ یاسین، دل قرآن پاک کا، پیج نمبر 175، سورہ یاسین۔ تو سورہ یاسین شروع کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز، مگر اس کے لیے پہلے چلتے ہیں ذرا لیکچر کے اختتام پر، اس کے بعد نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ تھینکس فار دا واچنگ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی بریک کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔